जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। आज हम आपको बताते हैं इमेज कितने प्रकार के होते हैं। इमेज दो प्रकार के हम लोग देखते हैं, एक वाटर इमेज और एक मिरर इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब का एक अन्य प्रकार भी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोग उस सेंस में नहीं देख रहे हैं, हम लोग इस सेंस में देख रहे हैं, रीजनिंग के ख्याल से देख रहे हैं कि वाटर इमेज क्या है और मिरर इमेज क्या है, यानी जल प्रतिबिंब क्या है और दर्पण प्रतिबिंब क्या है। इस दोनों में हम लोग आइए देखते हैं। आप यहाँ पर एक सतह की कल्पना कीजिए, यह सतह है, यह जल की सतह है। सपोज कि आप ये एक पोखर में देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर एक शब्द लिखे हैं वाटर, ठीक है ना। ये आपका एक शब्द है वाटर। अब इसका प्रतिबिंब इस पानी के अंदर कैसे बनेगा, नीचे आपका यहाँ पर जो है वो पानी है, तो इस पानी में किस तरह से बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर हम एक रखते हैं दर्पण, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर वही शब्द लिखते हैं वाटर। अब इसका देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसे बनता है। तो आइए हम लोग दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें आप दो याद रखेंगे कि वाटर इमेज में क्या होगा, टॉप का भाग बॉटम में जाएगा, ठीक है ना, टॉप का भाग बॉटम में जाएगा और बॉटम का भाग टॉप में जाएगा, यानी ऊपर का नीचे, ठीक है ना, और नीचे का ऊपर, ये ध्यान रखेंगे। और दर्पण प्रतिबिंब में याद रखेंगे, अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया दायां का बायां और बायां का दायां, ये दो टॉपिक को ध्यान रखेंगे। ये फिजिक्स में भी बात आ जाएगी और ये आपका रीजनिंग में भी आ जाएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका। तो टॉप का बॉटम में चला जाएगा, यानी जल के किनारे आप खड़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पैर जो है, नीचे प्रतिबिंब जो बन रहा है वो पैर आपसे सटा हुआ है, जबकि आपका शरीर नीचे की तरफ दिखता है, यानी ऊपर का नीचे जाता है भाग, नीचे का भाग ऊपर आता है। यह विशेषता जल प्रतिबिंब की है, वाटर इमेज की है। जबकि बायां का भाग दायां दिखना, दायां का भाग बायां दिखना, यह विशेषता जो है वह दर्पण प्रतिबिंब की है। तो आइए हम वाटर को बनाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये नीचे वाला भाग है और ये ऊपर वाला भाग है, तो ये इस तरह से W दिखेगा M की तरह से पानी में, ठीक है ना। और A जो है इसका पोर्शन इस तरह से आपको दिखेगा, उल्टा हो जाए ऊपर से नीचे। T जो है आपका इस तरह से दिखेगा और ये जस्ट उसी तरह से रह जाएगा, और ये आपका जो R जो है इस तरह से दिखेगा। तो ये वाटर इमेज हो गया आपका। अगर हम इसी तरह से इसका दर्पण का में अगर बात करें तो सबसे पहले बायां का भाग दायां, दायां का भाग बायां आएगा, तो ये दायां में है तो ये बायां आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। ई आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, और T सेम रह जाएगा और A सेम रह जाएगा और W भी हमारा सेम रह जाएगा। तो ज़रा गौर से देखिएगा कि वाटर इमेज और मिरर इमेज में अंतर क्या है। वाटर इमेज में ऊपर के हिस्से को नीचे और नीचे के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे, वेयर एज इन द केस ऑफ मिरर इमेज वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट बायां का भाग दायां और दायां का भाग बायां जाएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब की खासियत है। अब कोई और उदाहरण अगर आप ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हम TOP ले लेते हैं, टॉप अगर ले लेते हैं, तो ये T इस तरह का हो जाएगा, O रह जाएगा और P इस तरह से बन जाएगा, P B की तरह हो जाएगा, तो ये टॉप लिखा जाएगा। अगर हम इस तरह इसमें हम टॉप लिखें तो यहाँ पर P जो है पहले आ जाएगा, O सेम रहेगा, T ऐसे रह जाएगा। ये इस तरह की प्रतिबिंब वो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक हम लोग पंचभुज का निर्माण कर दे, ठीक है ना, और यहाँ भी एक पंचभुज का हम लोग निर्माण कर दे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पंचभुज अगर पानी के नीचे बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा। ऊपर वाला भाग नीचे चला जाएगा, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा, जबकि ये दायां भाग बायां और बायां भाग दायां चला जाएगा, तो ये जस्ट लाइक उसी तरह से रह जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक हम ये ले लेते हैं, ये एक आयत है और इसका ये विकर्ण है, ये ठीक है ना, तो ये विकर्ण है, तो ये हम अगर इसका बना लेते हैं और यहाँ पर क्या है
एक हमने स्टार लगा दिया। तो ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 4 लाइन है तो रहेगा। अब ये ऊपर वाला हिस्से में है तो यहाँ नीचे वाले में, और नीचे वाले में है तो ऊपर वाले में, यानी ये इस तरह से हो जाएगा। और ये नीचा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। अगर हम इसी को अगर इस दर्पण में अगर बनाने की कोशिश करें तो इस तरह की आकृति है हमारा, और यहाँ पर एक स्टार मैंने दिया है। तो ये चतुर्भुज जो है वो तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर ये बायां है तो ये चला जाएगा दायां यहाँ पर, और ये दायां है तो ये आ जाएगा बायां, इसको मिला दीजिए तो इस तरह से, और ये बाएं में है तो ये चल जाएगा दाएं में। तो आप देख रहे हैं कि इस वाटर इमेज में यानी दर्पण जल प्रतिबिंब में और दर्पण प्रतिबिंब में अंतर पाया जा रहा है। बस अंतर एक ही है कि जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में दायां का भाग बायां और बायां का भाग दायां बन जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे।